सूद नहीं ले रही है। ये जेल भरो आंदोलन हो रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा? जेल भरो आंदोलन होता क्या है तो जरूर एक्शन लेगा। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का आज 32वां दिन है और अब आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने आज 32वें दिन पे जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है और हजारों की संख्या पे जो है इस आंदोलन में कर्मचारी शामिल हुए। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, हाथों में बैनर, पोस्टर, झंडा लेकर जो है एनएम कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का नाम उन्होंने जेल भरो आंदोलन रखा है। यह आंदोलन वो क्यों कर रहे हैं पहले वो समझते हैं। 16 सितंबर को जो सरकार ने बात कही थी कि अगर ये हड़ताल बंद नहीं करते हैं तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद जो है एनएम कर्मचारियों का जो हड़ताल है वो आंदोलन में बदल गया है। और चलिए उन्हीं से समझते हैं उनकी मांग। आप लोग की क्या मांगे हैं, क्या 10 सूत्री मांगे हैं? हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, नियमितीकरण, ग्रेड पे 27% और स्थानांतरण, सब इसको लेके हमारी 10 मांगे हैं। आज ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए हो रहा है? क्योंकि सरकार हमारी मांगों पर कोई सूद नहीं ले रही है, इसीलिए हम जेल भरो आंदोलन का योजना बनाए हैं। आप बताइएगा, ये जेल भरो आंदोलन हो तो रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा लगता है आपको? सरकार बहुत ज्यादा असर पड़ना चाहिए। सरकार अगर पढ़े लिखे होंगे प्रशासनिक रूप से, अगर उनको पता है कि जेल भरो आंदोलन होता क्या है तो वो जरूर एक्शन लेगा। बहुत बड़ी चीज है, जेल भरो आंदोलन ऐसी ही चीज नहीं है। गवर्नमेंट बहुत इजी वे पे ले रही है, लेकिन ये इजी वे पे हमारी पीड़ा को समझते हुए सरकार से बहुत निवेदन है कि हमें इतना मजबूर कर दिया कि जेल भरो आंदोलन हमको खुद को जाना पड़ रहा है। ये बहुत रणनीति की बात है। प्लीज सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी सारी मांगों को पूरा करते हुए ये अभियान को बंद करें। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। आप बताइएगा, सरकार जो है आप लोग के इस आंदोलन के बाद नए सिरे से भर्ती शुरू कर रही है एनएचएम कर्मचारियों की। ये हो ही नहीं सकता सर। 16,000 कर्मचारी सरकार एक साथ कहां से लेके आएगी? हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं इसी कारण से। नहीं, अब वो नए सिरे से भर्ती शुरू कर रही है सरकार, नए एकदम नए भर्ती होंगी। करने दीजिए, पर हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अधिकार लेने के लिए अधिकार लेके ही जाएंगे। आप बताइएगा, सुनिए, सरकार जो है नए सिरे से भर्ती शुरू कर रही है। सरकार एनएचएम कर्मचारियों की नए सिरे से भर्ती शुरू कर रही है। सरकार भर्ती शुरू कर रही है, बल्कि उनको भर्ती शुरू करने के बजाय हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करने में समय लगाना चाहिए। जो तरीका अपना रही है, आप भी जानते हैं कि भर्ती इतनी आसानी से नहीं हो सकती। हल निकालना है, हमारी मांगों को पूरा करें, हमसे बातचीत करें, तभी जाकर के आंदोलन खत्म हो। बताइएगा, सरकार आप लोग की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बोल रही है कि हम इस पे बात करेंगे, सोचेंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार तब से सोच ही रही है लेकिन पूरा नहीं कर रही है। ये सिर्फ कमेटी का खेल खेला जा रहा है। हम कमेटी में फंसना नहीं चाहते। हमें इस बार आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, सिर्फ आदेश चाहिए, कमेटी नहीं। हम भरोसा नहीं करते हैं कमेटी में। कई कमेटी बनी है लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं हुई है। इस बार आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, कोई भी कीमत में चाहिए। सरकार ने अभी तक क्या क्या बात कही है? सरकार से आप लोग की बात हुई, सरकार क्या क्या मांगों को लेकर के हाँ हम मांगों पे सोचेंगे? 5 मांगे जो हमारे हैं उस पर बात हो रही है, ग्रेड पे पर बात हो रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन चल रहा है लगातार। पिछले 32 दिन में आज हमारा हड़ताल है। पिछले 20 साल से हम लोग आश्वासन पर हमेशा स्थगित करते आए हैं, इसलिए हमारा विश्वास पूरा डगमगाया हुआ है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जो हड़ताल है अब ये जारी रहेगा, ये आंदोलन जो है जारी रहेगा जब तक सरकार इनके फैसले पे बात नहीं करती है, आश्वासन की जगह लिखित पे बात नहीं कहती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। इसी तरह से पहली मांग है संविलियन एवं स्थायीकरण, दूसरा है पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, तीसरा है ग्रेड पे निर्धारण, चौथा लंबित 27% वेतन वृद्धि, पांचवा कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, छठवां नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, सातवां अनुकंपा नियुक्ति, आठवां मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, नौवां स्थानांतरण नीति और 10वां न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा। इन्हीं 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जो एनएचएम कर्मचारी पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं।
जिसके बाद 16 सितंबर को सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया कि अगर आप आंदोलन बंद नहीं करेंगे तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सेवा समाप्त करने की धमकी के बाद भी जब एनएचएम कर्मचारियों ने आंदोलन बंद नहीं किया तो सरकार ने कल 17 और 18 तारीख को लगभग 1000 से ऊपर जो कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। ऐसे में अब जो है ये कर्मचारी जो यहाँ मौजूद हैं जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं और उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मांगे और किस तरह से। आज आप लोग का आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है और आज जेल भरो आंदोलन होने वाला है। सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर आप लोग नहीं बंद करेंगे आंदोलन तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी और की भी गई है। लगभग 1000 लोग की जो है 1000 कर्मचारियों की सेवा समाप्त भी की गई है। किस तरह से देखते हैं, क्या आंदोलन और लंबा चलेगा? अभी सरकार के इन डरावने से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। और रही बात बर्खास्तगी की, तो हम तो सामूहिक इस्तीफा उनसे पहले ही दे चुके थे, तो अभी अगर वो बर्खास्तगी का लेटर निकालते तो हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारे लिए लिखित में आदेश नहीं दे देंगे नियमितीकरण और ग्रेड पे का, तब तक ये आंदोलन चलेगा। आप बताइए, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आप लोगों ने क्या, सरकार बोल रही है 5 सूत्रीय जो मांगे हैं उन पे विचार भी करेंगे। 5 सूत्री मांग बोल रहे हैं लेकिन 5 सूत्री मांग पूरा नहीं कर रहे। 27% में 5% हमारा पहले से ही है जो हमें नहीं मिल रहा है। हमको बस नियमितीकरण या समान काम समान वेतन चाहिए। बताइएगा, आप अपने बच्चे को भी लेकर आई हैं, किस तरह से ये जो आंदोलन है उसमें क्या क्या आप लोग की मांग है ये तो सबको पता है, लेकिन सरकार बोल रही है कि मांगों को 5 जो सूत्रीय मांगे उनको पूरा भी किया जाएगा। अब आज ये जेल भरो आंदोलन क्या है, पहले इसको समझाइए। सरकार ने बोला भले ही है लेकिन लिखित में आदेश नहीं दिए हैं। जो 5 मांगे पूरे किए हैं वो लिखित में नहीं दिए हैं। तो आज जेल भरो आंदोलन है। जेल भरो आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम अभी तक अपने मांगों के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग को लिखित के रूप में नहीं दिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे कर्मचारियों को, भी उनका भी यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। और कुछ ही देर में जो है यहाँ से अभी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी और यहाँ से जो ये 10,000 कर्मचारी, लगभग 10,000 कर्मचारी जो यहाँ मौजूद हैं आंदोलन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि वो डर नहीं रहे हैं। उन्होंने पहले ही इस्तीफा जो है दे चुका है, वो सेवा समाप्त की जो धमकी है उससे डर नहीं रहे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी यह आंदोलन चलता रहेगा। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार।